हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, इसरो जो कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करने वाली एक संस्था है, ये समय समय पर अनेक सैटेलाइट को लॉन्च करती है। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे। तो बच्चों, इन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक खास स्थान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से विश्व भर में जो अनेक देश हैं अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, इसी प्रकार के किसी खास स्थान से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो खास स्थान होते हैं हमेशा देशों के पूर्वी तट पर स्थित होते हैं और भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर के पास स्थित होते हैं। तो आखिर ईस्टर्न कोस्ट पर इनको स्थापित करने के क्या कारण हैं, या फिर भूमध्य रेखा के पास इनको स्थापित करने के पीछे क्या कारण है? तो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए बच्चों, जो भारत का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, यदि आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन आपको भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिलती है, ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यह हमारा दक्षिण भारत का मैप है पूरा, और दक्षिण भारत के अंतर्गत आपको पूर्वी कोस्ट पर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील के अंतर्गत एक द्वीप देखने को मिलता है श्रीहरिकोटा, और इसी श्रीहरिकोटा पर हमारा एकमात्र सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है जिसको हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, यहां पर। तो यदि आप इसको हमारे भारत के मैप में देखेंगे, यहां पर देखिए, तो ये ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा कुछ इस प्रकार से होकर के पास होती है, तो भूमध्य रेखा के भी काफी नजदीक स्थित है। इसके अलावा दुनिया भर में आप अनेक बच्चों यदि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन देखेंगे तो आपको ईस्टर्न कोस्ट में ही देखने को मिलेंगे और भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलेंगे। जैसे कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि अमेरिका का या फिर नासा का एक लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपको पूर्वी तट या फिर ईस्टर्न कोस्ट के पास ही देखने को मिलता है। देखिए, ये अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है ये पूरा, है ना, तो ये अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रेड कलर से ये लाइन दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसके अलावा देखिए, इक्वेटर के सबसे पास देखने को मिलेगा, जबकि अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है काफी लंबी है। ये यहाँ पर भी स्थापित कर सकता था, लेकिन इसने यहां पर ही स्थापित किया। इसके अलावा गुयाना स्पेस सेंटर जो कि फ्रांस का और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, वो भी आपको भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास देखने को मिलता है। गुयाना, फ्रेंच गुयाना के अंतर्गत, है ना, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे तो फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस की ही एक टेरिटरी है, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है जहां से फ्रांस अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। इसके अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, वो भी अपने सारे सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है। यदि आप फ्रांस को देखेंगे तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्यों फ्रांस ने यहां पर ही अपने सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन को स्थापित नहीं किया? क्यों उसने यहां पर ही इस लोकेशन को ही चुना? तो उसके पीछे क्या रीजन है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत का आप देखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो देखिए भूमध्य रेखा से कितना पास है। इसके अलावा पूर्वी तट है। इसके अलावा चाइना का आप स्पेस सेंटर देख लीजिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन देख लीजिए, जापान का देख लीजिए, है ना, इसके अलावा रूस का देख लीजिए। तो सभी, इसके अलावा जितने भी आप यदि मैप में देखेंगे तो सभी लॉन्चिंग स्टेशन आपको ईस्टर्न कोस्ट में ही देखने को मिलते हैं और भूमध्य रेखा के पास या फिर नजदीक देखने को मिलते हैं। तो क्या कारण है, इन पर हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारी अर्थ होती है इसका रोटेशन पीरियड कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट की ओर ये घूमती है, या फिर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारी अर्थ रोटेट करती है या फिर घूर्णन करती है, ठीक है। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी एक बार पूरा चक्कर घूम लेती है, जिससे दिन और रात होते हैं। अक्सर आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है वेस्ट टू ईस्ट में। इसके अलावा पृथ्वी के घूमने की जो सर्वाधिक रफ्तार होती है वो इक्वेटर पर ही होती है या फिर भूमध्य रेखा पर ही होती है। भूमध्य रेखा पर अर्थ करीब 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा से आप पोल्स की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको स्पीड थोड़ा कम देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो 1100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही है, और पोल्स पे तो 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही है। इसको अब थोड़ा सा आप ऐसा समझिए, मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये एक प्लेग्राउंड है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां खड़ा है प्लेग्राउंड में और एक व्यक्ति यहां खड़ा है प्लेग्राउंड में, ठीक है। अब इनको बराबर समय में एक चक्कर पूरा करना है ग्राउंड
को, ठीक है, इसको इतना चक्कर लगाना है और इसको इतना चक्कर लगाना है। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसको ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा और इसको कम रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है, क्योंकि सर्वाधिक त्रिज्या कहां पर होती है? सर्वाधिक त्रिज्या आपको इक्वेटर पर ही देखने को मिलेगी, है ना, यहां पर ही देखने को मिलेगी। तो इक्वेटर पर पृथ्वी ज्यादा तीव्र गति से यहां पर मूव होती है। तो यही कारण है जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं वो भूमध्य रेखा के पास ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो रॉकेट होता है, ठीक है, पृथ्वी की गति का उसको बूस्ट मिल जाता है, एक सहायता मिल जाती है जिससे कम से कम फ्यूल खर्च होता है। इसलिए कोई भी देश ये कोशिश करता है कि उसका सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन भूमध्य रेखा के पास हो ताकि पृथ्वी के घूर्णन स्पीड का उसको लाभ मिल जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो ये लॉन्चिंग स्टेशंस होते हैं ये ईस्टर्न कोस्ट में समुद्र के पास ही इसलिए बनाए जाते हैं, उसके पीछे ये रीजन है कि जब इन रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो इसमें बूस्टर लगे होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तीव्र गति से रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए इनमें बूस्टर लगाए जाते हैं और कुछ दूर ऊपर जाते ही इन रॉकेट से ये बूस्टर अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग हो जाते हैं और वापस से ये पृथ्वी की ओर इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, अब इनसे किसी प्रकार की हानि ना हो, जन हानि ना हो, माल की हानि ना हो, इस कारण से इनको कोशिश किया जाता है कि ये समुद्र में ही आकर के गिरें। ठीक है, इसलिए हमेशा इनको कोस्ट के पास बनाया जाता है, समुद्र तट के पास बनाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट कर रही है, इसलिए इनको ईस्टर्न कोस्ट की ओर ही बनाया जाता है और कुछ इस प्रकार से इनका प्रक्षेपण किया जाता है। तो ये दो प्रमुख पॉइंट होते हैं बच्चों किसी भी लॉन्चिंग स्टेशन को ईस्टर्न कोस्ट में बनाने के लिए और इक्वेटर के पास बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। देखिए इस प्रकार से अर्थ से इसको लॉन्च किया जाता है इस प्रकार से, और फिर अर्थ के ऑर्बिट में इस प्रकार से सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो सैटेलाइट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको पता होगा प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे मून या फिर चंद्रमा हमारा एक सैटेलाइट है ना, नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा मैन मेड या फिर कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पोलर सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, जो पोल से पोल की ओर चक्कर लगाते हैं अर्थ का। इसके अलावा एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट पर स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। जो ये सैटेलाइट होते हैं ये काम कैसे करते हैं, पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर क्या कारण है कि ये लॉन्चिंग स्टेशन भूमध्य रेखा के नजदीक स्थापित किए जाते हैं और ईस्टर्न कोस्ट में ही स्थापित किए जाते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।